कृष्णा। होप आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक हमने इरिगेशन में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने अभी तक टाइप ऑफ इरिगेशन देख लिया, मेथड ऑफ इरिगेशन देख लिया, वाटर क्वालिटी पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन देख लिया। हमने ये देख लिया कि हमारी इरिगेशन एफिशिएंसीज कितने टाइप की होती हैं। हमने ये देख लिया कि सॉइल मॉइस्चर कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने एफिशिएंसीज वगैरह देख ली। अब हम देखने जा रहे हैं क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेनली क्रॉप्स 3 टाइप के होते हैं, खारिफ, राबी, ज़ैद। ठीक है, खारिफ, राबी। राबी राबी क्रॉप जो है वो उसको याद करने का तरीका है OMR, अक्टूबर मार्च। OMR अक्टूबर मार्च राबी, और JSK और आस्क। आस्क अप्रैल टू सितंबर भी कहीं लिखा रहता है और जून टू सितंबर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो जून टू सितंबर खारिफ JSK, जून टू सितंबर खारिफ, और अक्टूबर टू मार्च रबी, और अप्रैल टू जून ज़ैद आज़ाद। ठीक है, ठीक है, तो आज़ाद AJZ। ठीक है, ज़ैद। अब खारिफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं हमारे? खारिफ होते हैं हमारे राइस, बाजरा, ज्वार, मेज़, कॉटन, टोबैको, ग्राउंडनट। इसका जो बेस पीरियड होता है वो 4 मंथ का होता है। यूजुअली जो खारिफ है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं राबी से। ठीक है, और 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं राबी से खारिफ। ठीक है, और ये जो 4 मंथ है, वो क्रॉप जो मोर देन 4 मंथ लेते हैं ग्रो करने के लिए उनको सॉलिड क्रॉप्स बोलते हैं। वो क्रॉप्स जो मोर देन 4 मंथ लेते हैं ग्रो करने के लिए उनको सॉलिड क्रॉप्स बोलते हैं। खारिफ 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी लेते हैं राबी से। ठीक है, राबी क्रॉप्स कौन कौन से हो गए? वीट, बार्ले, ग्राम, लिनसीड ऑयल, मस्टर्ड, पोटैटो etc। ठीक है, ये भी 4 मंथ में ग्रो करते हैं। इसको मैंने याद कर रखा था राबी क्रॉप्स को, कि मेरे पीजी में वीट, बार्ले, लिनसीड ऑयल देते हैं। ठीक है, लिनसीड ऑयल वीट बार्ले के साथ देते हैं। पीजी पोटैटो, G फॉर ग्राउंडनट, P फॉर पोटैटो, G फॉर ग्राम, ग्राउंडनट नहीं ग्राम, G फॉर ग्राम, M फॉर मस्टर्ड, W फॉर वीट, L फॉर लिंसीड ऑयल, और B फॉर बार्ले। तो पीजी में वीट, बार्ले, वीट तो देते ही हैं आटा, बार्ले भी देते हैं साथ में लिंसीड ऑयल देते हैं। तो पीजी में वीट, बार्ले, लिंसीड ऑयल देते हैं। पीजी में वीट, बार्ले, लिंसीड ऑयल देते हैं। पीजी पेइंग गेस्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, मेरे पीजी में वीट, बार्ले, लिंसीड ऑयल देते हैं। ये सारे राबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कैश क्रॉप्स। ठीक है, कैश क्रॉप्स कौन कौन से हो गए? वो क्रॉप जो हम प्राइमरली बेचने के लिए ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारा कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, रबर हो गया, टोबैको हो गया, स्पाइसेस वगैरह जो हो गए, वो कैश क्रॉप्स के अंदर ही आते हैं प्लांटेशनल क्रॉप। ठीक है, प्लांटेशनल क्रॉप कैश क्रॉप्स के अंदर आते हैं प्लांटेशनल क्रॉप। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लांटेशनल क्रॉप है तो कैश क्रॉप तो होगा, लेकिन अगर कैश क्रॉप है तो ज़रूर नहीं प्लांटेशन क्रॉप होगा या नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो प्लांटेशन क्रॉप्स को हम मेजरली ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमेशा लार्ज स्केल पर ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए? कॉफ़ी और टी, ये भी कैश क्रॉप की तरह ही होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में एक बार आया था कि इनमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है, तो टी हमारा प्लांटेशन क्रॉप है। इसको हम बहुत बड़े एरिया में लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, पाम ऑयल हो गया, ये सब। ठीक है, ये प्लांटेशन क्रॉप हो गए। ठीक है, अब हम इरिगेशन में देखने जा रहे हैं कि हम डिफरेंट देखते हैं कि कोर पीरियड क्या होता है, बाकी टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह क्या है। इसको देखने से पहले हम एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं। थोड़ा मैसी हो रखा है लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले एक खेत है, हमें मान लीजिए एक खेत है। सबसे पहले हमने खेत में पानी दिया, फर्स्ट वाटरिंग टू द फील्ड, उसको बोलते हैं पहली वाटरिंग। सबसे पहली जो हमने वाटरिंग दी फील्ड को, ठीक है, उसको बोलते हैं पहली वाटरिंग। ठीक है, क्यों दी हमने पहली
पहली वाटरिंग, हमने पहली वाटरिंग इसलिए दी क्योंकि सॉइल हमारी बहुत हार्ड हो गई है। सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए जिससे हम उसमें बीज डालें और बीज जो है वो उसमें अपनी उसको सूटेबल कंडीशन मिल जाए ग्रो करने के लिए, इसलिए हमने उसको क्या किया, सॉफ्ट किया। तो सॉफ्ट किया तो हमने सबसे पहले क्या डाला, पानी, फील्ड को डाला हमने, उसको कहते हैं पैलियो इरिगेशन। ठीक है, फिर हमने लैंड प्रिपरेशन की, उसकी जुताई की। ठीक है, जुताई की 1 महीने बाद, जुताई करने के बाद हमने क्या किया, हमने फिर सीड डाला। ठीक है, सबसे पहले हमने खेत में गए, खेत में सबसे पहले हमने एक दिन पानी डाल दिया, पूरे खेत में पानी डाल दिया। पानी देने से सॉइल सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट होने से फिर हमने उसमें बखन्नी की, टिलेज किया। बखन्नी करने के बाद फिर हमने उसमें सीड डाल दिया। ठीक है, सीड डाल दिया। सीड डालने के बाद कुछ दिन हमने इंतज़ार किया। ठीक है, कुछ दिन हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद हमारे जो जो प्लांट है, वो जो हमारा प्लांट है वो फ्यू सेंटीमीटर ग्रो हो गया, वो उगने लगे। जब वो फ्यू सेंटीमीटर उगने लगा तो जो हमने उसको पानी दिया उसको कहते हैं कोर वाटरिंग। पहली वाटरिंग हमने प्लांट को नहीं दी थी, हमने खेत को दी थी। वहीं जो कोर वाटरिंग है, ये फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू प्लांट्स। प्लांट को सबसे पहला पानी कौन सा मिला, कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये पीक डिमांड होती है। ठीक है, जो कोर पीरियड, ठीक है, तो कोर कोर से याद रखना है। देखो कोर पीरियड क्या है, सोइंग के बाद, सोइंग के बाद कितने, सोइंग के बाद, सीड के सोइंग के बाद कितने दिनों बाद तुम पानी डालोगे, उस पीरियड को बोलते हैं कोर पीरियड। कितना अमाउंट ऑफ पानी डालोगे उसको बोलते हैं कोर डिस्चार्ज, कोर वाटरिंग। ठीक है, कितना डेप्थ पानी डालोगे उसको बोलते हैं कोर डेप्थ। ठीक है, ये फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स ऐसे होता है, जैसे राइस है हमारा, राइस को हमें कम से कम 14 दिन में, हमें 14 दिन के अंदर, कोर पीरियड के अंदर हमें पानी देना ज़रूरी है। अगर हम पानी 14 दिन के अंदर नहीं देंगे तो हमारा प्लांट का जो बीज है वो डेड हो जाएगा। ठीक है, वो एक लिमिटेड पीरियड में देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से जो है, जो हमारा कोर पीरियड है वो किसके लिए, जो हमारा कोर पीरियड है, जो हमारा कोर पीरियड है वो, ये जो हमारा कोर पीरियड है ये राइस के लिए 2 हफ्ता है, 2 हफ्ता हो गया 14 दिन। वही वीट के लिए 4 हफ्ता हो गया 28 दिन। मतलब हमें वीट के लिए 28 दिन बाद पानी देना है बीज डालने के बाद, और राइस के लिए 14 दिन बाद पानी देना है। ठीक है, ये हो गया कोर पीरियड। ठीक है, अब कोर वाटरिंग हो गई। ठीक है, अब हमने उसको और ग्रो करने दिया, ग्रो करने दिया, ग्रो करने दिया, ग्रो करने दिया। ठीक है, अब हमने लास्ट वाटरिंग दी, अब हमने लास्ट वाटरिंग दी। लास्ट वाटरिंग के बाद फिर हमने 3-4 हफ्ते उसको छोड़ दिया, वो पकेगा, जो है बीज बीज जो हमारा प्लांट है वो पकेगा, सूरज में रहेगा। फिर हमने जब बड़े बड़े हो गए तो फिर हार्वेस्टिंग कर दी। ठीक है, अब जब से हमने बीज डाला, जब से हमने बीज डाला और जब से फिर हमने हार्वेस्टिंग की, इसको बोलते हैं क्रॉप पीरियड। बीज डालने के टाइम से लेके जब से हमने हार्वेस्टिंग की, इसको कहते हैं क्रॉप पीरियड। और जो हमने पहली पहली जो हमने खेत को जो हमने पहला पानी दिया और जो लास्ट वाटरिंग दी, इसके बीच को हम बोलते हैं बेस पीरियड। इसके बीच को हम बोलते हैं बेस पीरियड, इसके बीच को हम बोलते हैं बेस पीरियड। तो बेस पीरियड इज रिलेटेड टू व्हाट, वाटरिंग। और क्रॉप पीरियड इज रिलेटेड टू व्हाट, क्रॉप पीरियड इज रिलेटेड टू प्लांट। ठीक है, अब बताओ क्रॉप पीरियड ज़्यादा होगा कि बेस पीरियड। ऑब्वियस बात है, लास्ट वाटरिंग के बाद हमने 3-4 हफ्ते दिए उसको पकने के लिए, उसको प्रॉपर मैच्योर होने के लिए, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सी बड़ा होता है बी से, इस तरीके से क्रॉप पीरियड ज़्यादा बड़ा होता है बेस पीरियड से। अब आप बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉप पीरियड क्या है, द टोटल टाइम पीरियड दैट लैप्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग। जब तुमने सोइंग की और जब तुमने कटाई की, उसके बीच का जो टाइम है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड इज रिलेटेड टू वाटर, वाटर द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग कौन सी थी, पहली वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप एट द टाइम ऑफ इट्स सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, इसको कहते हैं बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड ज़्यादा होता है बेस पीरियड से। ठीक है, अब पहली वाटरिंग क्या है, पहली वाटरिंग अभी समझाया था, इट इज़ अ वाटरिंग डन पेरियर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप। बीज डालने से पहले जो हमने पानी दिया, इट इज़ डन पेरियर टू द लैंड फॉर सोइंग एंड एडिंग इनफ मॉइस्चर टू द सॉइल। ये लैंड प्रिपरेशन के पहले हमने, जुताई करने के पहले हमने जो वो किया,
पानी डाला उसको कहते हैं पैलियो वाटरिंग। इट इज़ अ मतलब पलेवा की सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू द फील्ड, पहली वाटरिंग जो फील्ड को दी गई वो पैलियो इरीगेशन हो गया। कोर वाटरिंग क्या है? इट इज़ द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट हैज़ ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर हाइट, जब प्लांट फ्यू सेंटीमीटर हाइट ग्रो कर गया उसके बाद जो तुमने क्या किया, वाटरिंग दी, वो है कोर वाटरिंग। इट इज़ द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द इट इज़ द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग द क्रॉप, बीज डालने के बाद जो पहली वाटरिंग मिली वो कोर वाटरिंग हो गई। कोर वाटरिंग रिक्वायर मैक्सिमम डिस्चार्ज इन लिमिटेड टाइम। मैंने बताया था कि जो हमारा राइस है उसको 28 दिन में पानी चाहिए, जो हमारा जो वीट है 28 दिन में पानी चाहिए, राइस को 14 दिन में पानी चाहिए। इस लिमिटेड टाइम में अगर तुमने उसको पानी नहीं दिया तो वो बीज मर जाएगा, ठीक है। कोर डेप्थ, द डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग के टाइम पे जितना डेप्थ तुमने पानी दिया, वाटर को हम डेप्थ में मेज़र करते हैं, उसको बोल दिया कोर डेप्थ। आउटलेट फैक्टर क्या है? देखो, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ कैनाल एट द आउटलेट। जो आउटलेट पे, आउटलेट अभी हमने ये देखा था, यहाँ पे आउटलेट हमने आगे देखा था, ये जो आउटलेट है, जो एंड पॉइंट है, यहाँ पर जो ड्यूटी है उसको बोलते हैं आउटलेट फैक्टर। अब ड्यूटी क्या होता है हम आगे देखते हैं, ठीक है। क्रॉप रेशियो क्या है? इट इज़ अ एरिया इरीगेटेड इन खारिफ सीजन टू द एरिया इरीगेटेड इन राबी। ये रेशियो है to the area irrigated in kharif season to the area irrigated in rabi season। क्रॉप रेशियो को एरिया रेशियो भी बोलते हैं, क्रॉप रेशियो को एरिया रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग माने जुताई करना, प्रोसेसिंग ऑफ टर्निंग ऑफ अर्थ विथ प्लग्स, इसको प्लगिंग बोलते हैं। और हम पुडिंग भी बोलते हैं। पुडिंग क्या है? टिलेज ऑफ राइस पुडीज वाइल फ्लडेड। पुडिंग जो हमारा राइस है वो जो फैला रहता है, राइस की जो जो पुडिंग होती है वो उसकी जुताई करना जब वो फ्लडेड है उसको बोलते हैं पुडिंग, उसको बोलते हैं पुडिंग, ठीक है। अब रोटेशन पीरियड क्या है? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वाटरिंग ऑफ प्लांट, टू कंसेक्यूटिव वाटरिंग ऑफ प्लांट के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं रोटेशन पीरियड। अभी मैंने समझाया था कोर पीरियड क्या है। कोर वाटरिंग मस्ट बी डन इन अ लिमिटेड पीरियड आफ्टर सोइंग ऑफ सीड नोन एज कोर पीरियड। लिमिटेड पीरियड में हमें कोर वाटरिंग करना ज़रूरी है। जैसे कि कोर पीरियड हमारा राइस का कितना है? 14 दिन, वहीं वीट का कितना है? 28 दिन, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं मेथड टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है अलग अलग, हर साल अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाओ। आज तुमने इस बार राई बोई है तो अगले साल कुछ और प्लांट वीट बो, अगले साल कुछ और बो। इस तरीके से क्रॉप को रोटेट करो, हर बार नया क्रॉप लगाओ। प्रोवाइडिंग रेस्ट टू लैंड। एक बार तुमने सॉइल के मिनरल्स को यूज़ कर लिया, अब कुछ समय के लिए रेस्ट प्रोवाइड कर दो सॉइल को। बाय यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, प्रॉपर मैन्योर फर्टिलाइज़र से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाओ। मिक्स क्रॉपिंग करो, एक साथ 2-4 प्रकार के क्रॉप्स लगाओ। वीड्स और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करो, एफोरेस्टेशन करो। ये मेथड्स हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब कोर डेप्थ अभी हमने पढ़ ही लिया था। कोर क्या है? कोर डेप्थ वो पानी जो अपन देते हैं कोर वाटरिंग के टाइम पे उसको कहते हैं कोर डेप्थ। तो सबसे ज़्यादा कोर डेप्थ किसको चाहिए होती है? राइस को। RSW रेल सेफ्टी वर्कर, RSW रेल सेफ्टी वर्कर। नहीं भी याद करो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो RSW। सबसे ज़्यादा राइस 19, फिर शुगर केन, फिर वीट। सबसे ज़्यादा कोर डेप्थ किसको चाहिए होती है? राइस को। 19 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 19, 16, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्यूटी। अब ड्यूटी क्या है? ठीक है, ड्यूटी को देखने से पहले हम डेल्टा देखते हैं, ठीक है। डेल्टा क्या है? इट इज़ अ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप। अपनी पूरी लाइफ में कितने डेप्थ पानी उसको चाहिए, उस डेप्थ को बोलते हैं हम डेल्टा। उसको डेप्थ को हम बोलते हैं क्या? डेल्टा। अब हम देखते हैं ड्यूटी। ड्यूटी ध्यान से समझना। ड्यूटी इज़ अ रेशियो ऑफ ए अपॉन क्यू। इट इज़ अ रेशियो ऑफ ए अपॉन क्यू। ए अपॉन क्यू का मतलब क्या है? एरिया इरीगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज। अगर ज़्यादा एरिया इरीगेट हुआ है पर यूनिट डिस्चार्ज तो ज़्यादा ड्यूटी, अगर कम एरिया इरीगेट हुआ है पर यूनिट डिस्चार्ज तो कम ड्यूटी। हाउ मैनी मोर एंड मोर प्लांट यू कैन इरीगेट। कितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम प्लांट को इरीगेट कर पा रहे हो तो उसको कहते हैं ड्यूटी,
ठीक है। उसको कहते हैं ज़्यादा ड्यूटी होना। ड्यूटी क्या है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ ए अपॉन क्यू, एरिया अपॉन एरिया इरीगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज, ठीक है। द नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड irrigated for full growth of a given crop in simply 1 meter cube per second of water continuously during the entire base period कितना एरिया ऑफ हेक्टर ऑफ लैंड आपने इरीगेट किया वन यूनिट डिस्चार्ज में ये हो गया ड्यूटी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इरीगेट कर पा रहे हो कम से कम पानी में तो ड्यूटी ज़्यादा है। अब कौन कौन से फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला क्लाइमेट एंड सीजन, दूसरा टाइप ऑफ क्रॉप्स, तीसरा टाइप ऑफ सॉइल, चौथा एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड, पांचवा यूजफुल रेनफॉल, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं क्लाइमेट एंड सीजन कैसे अफेक्ट करते हैं ड्यूटी को, हम ये देखते हैं कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है मतलब एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए होगा तो ड्यूटी कम हो जाएगी, ठीक है। कम पानी में अपन ज़्यादा इरीगेट नहीं कर पाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए पड़ेगा तो ड्यूटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर विंड का डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, विंड ज़्यादा बढ़ेगी तो अपना लॉसेस ज़्यादा होगा तो ड्यूटी कम हो जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो प्लांट के पास ह्यूमिडिटी है तो उसको मॉइस्चर कम चाहिए, पानी कम चाहिए मतलब कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड इरीगेट हो जाएगी मतलब ड्यूटी बढ़ जाएगी। अगर रेनफॉल बढ़ी मतलब बारिश हो रही है तो हमें इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा तो कम इरिगेशन में ज़्यादा पानी इरीगेट हो जाएगा तो ड्यूटी बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम अच्छा मेथड यूज़ करते हैं जैसे ड्रिप इरीगेशन तो भी हमारी ड्यूटी बढ़ जाएगी। वहीं फ्लड इरीगेशन में हमारी ड्यूटी नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी। टाइप ऑफ क्रॉप, ऐसा क्रॉप इस्तेमाल करते हैं जिसको कम पानी चाहिए तो जैसे कि शुगर केन है, जैसे कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो वहीं वीट को कम पानी चाहिए है तो वीट में ड्यूटी ज़्यादा होगी, राइस में कम होगी। टाइप ऑफ सॉइल, ऐसी सॉइल है जहाँ लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ड्यूटी कम हो जाएगी। इफ़िशियंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड, तुम बहुत इफ़िशियंटली कल्टीवेट कर रहे हो, इफ़िशियंट बहुत अच्छा मेथड है जैसे ड्रिप इरीगेशन तो तुम्हारी ड्यूटी बढ़ जाएगी। रेनफॉल अच्छी है तो ड्यूटी बढ़ जाएगी। चलो 2-4 मेथड और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ड्यूटी कम कब हो जाएगी? अगर क्रॉप है जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, लार्ज वाटर, तो ड्यूटी कम हो जाएगी। वो क्रॉप जिसका बेस पीरियड बहुत ज़्यादा है मतलब शुगर केन है, साल भर चाहिए उसको पानी, उसका बेस पीरियड 180 डेज है तो उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी। अगर इनंडेशन रिवर है एज़ कम्पेयर टू पेरिनियल रिवर, इनंडेशन रिवर में लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ड्यूटी कम हो जाएगी। बेस पीरियड ज़्यादा है तो ड्यूटी कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी कम है तो भी ड्यूटी कम हो जाएगी। अगर सॉल्ट ड्यूटी देख लिया, अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो क्रॉप राइस है, राइस का डेल्टा कितना है 120, शुगर कैन का 120, वीट का कितना है 40। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ड्यूटी सबसे ज़्यादा ड्यूटी किसकी होगी? वीट की। क्यों? कम पानी में ज़्यादा इरीगेट कर पाओगे। कितना? 1800 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी कितनी है? किसकी है? वीट की। कितना? 1800। 775 राइस की, 730 शुगर केन की। अब नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ड्यूटी और डेल्टा के बीच में। क्या रिलेशनशिप? 8.64 बी बाय डेल्टा। बी क्या है? बेस पीरियड। डी है अपना ड्यूटी, ठीक है, डी है ड्यूटी। अब और ये क्या है? डेल्टा। मिस्टेक पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? मिस्टेक पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारा जो डेल्टा है अगर वो तुम्हें मीटर में चाहिए तो 8.64 बी बाय डी करो, और अगर तुम्हें ये सेंटीमीटर में चाहिए तो 864 बी बाय डी करो, ठीक है, 864 बी बाय डी करो। तो मोस्टली सब यही याद रखते हैं।
तो डेल्टा तुम्हारा मीटर में निकल के आएगा, तो 8.64 B/D तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखो। ठीक है, बाकी हमने ये देख ही लिया था। हाँ, अभी हमारा ये देखना बाकी है कि जो है ड्यूटी ऑफ वाटर एट वेरियस प्लेसेस पे ड्यूटी कितनी होगी। देखो देखो, जैसे जैसे हम रिवर्स से फील्ड की ओर जाएंगे हमारी ड्यूटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, याद रखो। मैक्सिमम ड्यूटी कहाँ होती है? फील्ड पे। मैक्सिमम ड्यूटी कहाँ होती है? फील्ड पे। फील्ड पे हमारी मैक्सिमम ड्यूटी होती है। जैसे जैसे हम फील्ड से दूर जाएंगे हमारी ड्यूटी कम होती जाएगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम फील्ड आवर ड्यूटी विल रिड्यूस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा ड्यूटी कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा होगी फील्ड पे। ठीक है, उसके बाद फिर माइनर धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आउटलेट डिस्चार्ज क्या है? आउटलेट डिस्चार्ज है ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स एट द आउटलेट पॉइंट ऑफ माइनर इज कॉल्ड आउटलेट डिस्चार्ज। ड्यूटी कितनी है आउटलेट पे? ड्यूटी क्या है? ए अपॉन क्यू, एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज। ड्यूटी एट आउटलेट इज नोन एज आउटलेट डिस्चार्ज। ठीक है, आउटलेट डिस्चार्ज क्या है? एरिया अपॉन आउटलेट फैक्टर, ए अपॉन क्यू। क्यू क्या है? क्यू क्या है? आउटलेट फैक्टर क्या है? ड्यूटी ड्यूटी एट द आउटलेट, ए अपॉन क्यू है ना, ए अपॉन क्यू है। तो आउटलेट फैक्टर इधर आ गया, तो एरिया अपॉन आउटलेट डिस्चार्ज। आउटलेट डिस्चार्ज कुछ नहीं है, आउटलेट डिस्चार्ज है तुम्हारा ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स। ये जो वाटर कोर्स है, ये जो वाटर कोर्स है, इसके हेड पे जो डिस्चार्ज है वही है तुम्हारा, वही है तुम्हारा क्या? वही है तुम्हारा आउटलेट डिस्चार्ज, वही है तुम्हारा आउटलेट डिस्चार्ज। ठीक है, आउटलेट फैक्टर क्या है? आउटलेट फैक्टर है ड्यूटी। ये जो वाटर कोर्स है यहाँ पे जो ड्यूटी है वो है आउटलेट फैक्टर, यहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो है आउटलेट डिस्चार्ज। ठीक है, अब मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग क्या है? सॉइल की इरोजन को रोकने के लिए, सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हम कुछ एक्सटर्नल मटेरियल स्प्रेड कर देते हैं। प्रोसेस इंक्लूड स्प्रेडिंग ऑफ एन एक्सटर्नल मटेरियल ऑन द सॉइल टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस इवेपोरेशन। उसको कहते हैं मल्चिंग, उसको कहते हैं हम मल्चिंग। तो फिर हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। होप आपने एंजॉय किया होगा।